दिस न्यू लेसन। हमने मौर्यन डायनेस्टी फ्रेंड्स देख चुके हैं हम, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी। उसके बाद हमने उसमें जो उसका आर्किटेक्चर देखा था, मध्य प्रदेश में जो स्तूप्स हैं, जो हमारे इंस्क्रिप्शन है मौर्यन डायनेस्टी के, वो देखे। फिर एक बीच में एक लेसन रह गया था, जो मध्य प्रदेश में जो कॉपर एज की जो साइट है, जिनको हम चैल्कोलिथिक साइट्स बोलते हैं, वो हमने एक लेसन देखा। आज जो हम देखेंगे मौर्यन डायनेस्टी के बाद, तो आप देखोगे फ्रेंड्स मौर्यन डायनेस्टी जो थी वो अराउंड जैसे 185 BC में वो ख़त्म हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्राह्मण डायनेस्टी आई थी, ठीक है, ये ब्राह्मण डायनेस्टी, जिनमें एक थी शुंग डायनेस्टी, और उसके बाद जो आई थी वो सातवाहन डायनेस्टी आई थी। तो फ्रेंड आपको जो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में आप करते हो, तो बस इतना ध्यान रखो कि ये टाइम पीरियड था। उसके बाद ये शुंग डायनेस्टी थी, तो मध्य प्रदेश ये जो थी मध्य प्रदेश रीजन में ही मेनली थी। तो यहाँ पे क्या क्या मध्य प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको बस बेसिक बेसिक देखते जाओ। तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखोगे शुंग डायनेस्टी। अब ये शुंग डायनेस्टी किसने, जो इसका फाउंडर थे वो कौन थे, तो पुष्यमित्र संघ थे। पुष्यमित्र संघ जो थे वो इसके फाउंडर थे, और इन्होंने मध्य प्रदेश में शुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। फिर उसके बाद जो सांची स्तूप के जो तोरण थे वो इन्होंने बनवाए, ऐसा कहा जाता है, हिस्ट्री में लिखा है। भरूच स्तूप जो सतना में है वो भी इन्होंने बनवाया, उसकी कंस्ट्रक्शन में भी इनका कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद जो पुष्यमित्र संघ के बाद जो उनके बेटे आए अग्निमित्र, तो अग्निमित्र के बारे में हमको जानकारी मिलती है, जो कालिदास की जो बुक है फ्रेंड्स, मालविकाग्निमित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, उससे हमको जो है अग्निमित्र के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये जो थे, इनको ही पुष्यमित्र संघ ने इनको विदिशा का गवर्नर बनाया था। वन सेकेंड, इनको विदिशा का गवर्नर बनाया था, विदिशा। उसके बाद इन्होंने जो है उसका नाम जो है विदिशा को ही भेसनगर या बिलसा भी कहा जाता है। इन्होंने विदर्भ के जो एक राजा थे यज्ञसेन, उनको हराया था। उसके बाद एक जो शंग डायनेस्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि जब शंग डायनेस्टी के रूलर, अलग अलग रूलर हुए अग्निमित्र के बाद, उनमें से एक रूलर थे भागभद्र, राजा भाग बोला जाता है। तो वो उनके समय में एक ग्रीक, इंडो ग्रीक किंग हुए, एंटियलसिडा, क्योंकि उस टाइम इंडो बैक्टीरियन भी थे इंडिया में, तो वहाँ के जो एक इंडो बैक्टीरियन के किंग थे एंटियलसिडा, उन्होंने अपना एक इन्वॉय भेजा था हेलियोडोरस। तो वो हेलियोडोरस जाता है और वो वहाँ पे विदिशा में, बेसनगर में क्या करता है, खांबा बाबा, एक जो वो पिलर जो है वो एस्टेब्लिश करवाता है, जो कि भागवत धर्म से संबंधित है। भागवत धर्म मतलब भगवान विष्णु से संबंधित है, ठीक है। तो वहाँ पे वो उन्होंने ऐसा करवाया, और फिर ये जो भागभद्र ने भी भागवत धर्म को एक्सेप्ट किया था। तो ये हमारे जो शुंग डायनेस्टी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, फैक्ट्स थे। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।